प्रिय प्रशिक्षु, आप लोगों का यूट्यूब चैनल के देवरिया पीवीटी ITI में आपका स्वागत है। त्रिकोणमिति का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ाया गया था, साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो बता दिया गया था। उसी पे एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे आप लोगों को, एकदम सिंपल है। उसमें साइड कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए दो साइड दिया है तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में ABC में ट्रायंगल B 90 डिग्री दे रखा है और दे रखा है साइन थीटा, यानी साइन ये दिया है 3/5 या थीटा कहिए या ए कहिए। थीटा का नहीं मतलब ये, अगर एंगल थीटा दे रखा है तो थीटा से के नाम से पुकारेंगे, या कहेंगे साइन ए कहिए या साइन थीटा कहिए, बराबर होता है। ये दे रखा है, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण B 90 डिग्री, साइन A = 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करना है, उसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, साइन A = दिया है 3/5, यानी जो कोण है ये ABC एक ट्रायंगल है, इसमें क्या है, कोण क्या है A, जिसको हम थीटा से डिनोट कर दिए हैं। तो कोण A की वैल्यू दे रखा है 3/5, तो साइन A थीटा के सामने जो भुजा है, यानी कि A के सामने की जो भुजा है कोण A के, वो क्या है, लंब है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है हमारा 3 है और कर्ण कितना है 5 है। इसमें देखिए सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना है, तो सभी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा BC है, क्या है हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अगर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ दिया जाए यानी योगफल कर दिया जाए तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए AC हमारा क्या है, AC पता है हमारा, तो AC की वैल्यू हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस AB हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो AB क्या है हमारा, बेस है। क्या है, बेस है, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है यानी कि एंगल A के सामने भुजा लंब और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हमको बेस निकालना है इस ट्रायंगल में। अब इसको पक्षांतर करते हैं, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारा जो ये इस अंक का जो साइन है यानी प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहां से देखेंगे 5 यानी कि 25, यानी 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 16, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। अगर AB की हम वैल्यू निकालें तो ये √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब देखिए ये तीनों भुजाएं पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब, आधार और कर्ण तीनों पता है। तो साइन A की वैल्यू हम निकाल दिए 3/5। ऐसे ही cos A की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ फिगर में देखिए, ध्यान से देखिए इस फिगर में cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा 4 है, 4 डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण होता है साइन A, यानी कर्ण क्या है हमारा 5। देखिए साइन A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/5। इसी फिगर से फिर हम देखेंगे tan A क्या होता है, tan A
tan a की जब वैल्यू निकालेंगे तो tan का फार्मूला क्या होता है हमारा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है tan का, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है हमारा 3 है, आधार क्या है हमारा 4 है। ये आ गया हमारा tan a की वैल्यू। और देखिए इन तीनों की वैल्यू अगर हम जान रहे हैं, sin a, cos a, tan a की अगर वैल्यू जान रहे हैं तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा, sin का कोसेक होता है, cos का सेक होता है, tan का कॉट होता है। ऐसे तो कहा कि सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए sin का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता है, यानी कोसेक a की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उल्टा होता है यानी 5/3 होता है। ऐसे ही cos a की वैल्यू यानी इसका उल्टा क्या होता है, sec a होता है। तो sec a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ऐसे tan a की वैल्यू 3/4 है, तो tan का रेसिप्रोकल यानी cot होता है, यानी cot a इक्वल टू आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस छेव यानी त्रिकोणमिति रेशियो जो दिया हुआ है, sin a की वैल्यू तो हमको दे रखा था और एंगल दिया था हमारा, एंगल भी 90 डिग्री दिया था। इतना ही हमको बस दो चीजें पता था, हमको ये सारा चीज निकालना था। तो हम क्या करेंगे, अगर सारी भुजाएं निकाल लें तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ये बेस निकालनी है, बेस निकालने के बाद ये सब ज्ञात करनी है, जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो होता है। इसी आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगवाए जाते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति रेशियो से बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, एकदम सिंपल आता है, लेकिन हमको लर्न नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, आंकिक मान कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये चीजें हम सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC। अब इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे 0 डिग्री का वैल्यू यानी sin 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, ये हम ज्ञात करके आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये जो एंगल है ये यानी कि A, इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, यानी कि ये कहिए यार थीटा है। जो कैपिटल में लिखा रहता है वो एंगल होता है, जो स्मॉल में अगर लिखा है, ये अगर स्मॉल में लिखा है तो क्या होता है, साइड होता है। देखिए अब देखिए ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखेंगे जो इसमें AB है वो क्या है, हमारा बेस है। क्या है, हमारा बेस है। और BC क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। और AC क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ठीक, इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर AC कोण जो बना रहा है, कोण CAB कहिए या कोण BAC कहिए, ये दोनों क्या होगा, इक्वल है। यानी कोण CAB या BAC कोण दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी की वैल्यू क्या हम थीटा कर दें, थीटा अभी मान के चल रहे हैं। जब हम कहेंगे 0 की वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ बराबर 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें जब 0 डिग्री हम लिखेंगे तो AC इक्वल टू AB हो जाएगा। क्यों होगा, AC इक्वल टू AB हो जाएगा, क्योंकि जब AC जब किसी भी एंगल तभी बनता है जब दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं,
क्रॉस करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो हमारा क्या बनता है, जैसे ये रेखा अगर काट रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा कुछ एंगल बन रहा है, तो तभी हमारा कोण बनता है। जब 0 डिग्री है तो ये जो रेखा जा रही है ये इस पे लाई करेगी, ये रेखा इस पे लाई कर देगी, तो ये क्या होगा, हमारा 0 डिग्री कोण बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा तो AC इक्वल टू हो जाएगा ABD, AC इक्वल टू हो जाएगा ABD। क्यों होगा, यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि BC बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि BC क्या होगा हमारा, ये जो BC भुजा है ये हमारी क्या हो जाएगी 0, यानी BC बराबर 0। इस पे लाई कर देगा तो 0 हो जाएगी। यही सब देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। BC कितना वैल्यू है, BC की 0 है और AC तो 0 अपॉन समथिंग 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ऐसे ही cos 0 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा AB, आधार बटा कर्ण AB अपॉन AC। AB देखिए AB इक्वल है किसके, AC के, AB इक्वल है AC के, यहां से देखिए AC अपॉन यानी क्या आ जाएगी 1 आएगी, यानी कि cos 0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे tan 0 की वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि tan थीटा लंब क्या है हमारा BC, लंब क्या है हमारा BC अपान लंब बटे आधार AB। BC कितना है हमारा 0 अपान AB। यहां देखिए tan थीटा यानी tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो देखिए sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब एंगल बनाएगा ही नहीं यानी 0 बनेगा तो ये वाली लाइन इस पे लाई कर जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का मान अगर आपको ज्ञात है तो आपसे पूछा जाएगा cos 0 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, cos 90 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऐसे ज्ञात करना होता है। ठीक, आगे आइए। देखिए अगला जो रेशियो एंगल का निकालेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, इन दोनों को हम कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी बताएंगे, 2 थ्योरम से बताएंगे। आपको जो थ्योरम अच्छा लगे उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके यानी कि दिमाग में सेट कर लीजिए, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं समबाहु त्रिभुज, आपस में देखिए सारी भुजाएं क्या होंगी इक्वल होंगी, ए BC। अब देखिए एक परपेंडिकुलर डाल देंगे BC पे, D बन जाएगा और इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। देखिए यानी कि AB ट्रायंगल ABC में, देखिए ABC में AB क्या है हमारा x हमने मान रखा है, माना है AB इक्वल टू x है और AC इक्वल टू x है और BC इक्वल टू x है। तो एक परपेंडिकुलर हम A पॉइंट से BC पे डाल देते हैं तो परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं 60 डिग्री होते हैं। 60 होगा ये
परपेंडिकुलर डाला गया यानी कि कोण एक दो भागों में डिवाइड हो गया यानी 30 30 हो गया। तो यहां से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। इसको देखिए, जब हम परपेंडिकुलर डाले BC पे तो ये दो भागों में विभाजित हो गया, तो BD की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी x/2 और CD या BC की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2। ये यहां तक समझ में आ रहा होगा। हम एक त्रिभुज लेके चलेंगे यानी ट्रायंगल ABD लेके चलेंगे, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। ये यहां फिगर बना देते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ABD ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे यहां 30 डिग्री दिया है। जब ये 30 डिग्री यहाँ कोण A बना रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी हमारे परपेंडिकुलर होगी, और जो AD भुजा है वो क्या होगा बेस होगा। क्या होगा हमारा बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम लिख लेते हैं AB जो भुजा है हमारा AB वो क्या है हमारा क्या है हमारा, और AD जो भुजा है AD वो क्या है बेस है यानी आधार है। यहां तक समझ में आ रहा है? और BD जो भुजा है वो क्या है हमारा लंब है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके आगे हम 60 यहां छोड़ दिए, अभी 30 का कैलकुलेट करना है वैल्यू हमको। तो 30 का वैल्यू जब कब कैलकुलेट कर पाएंगे, जब इस ट्रायंगल में सभी वैल्यू पता, यानी AD की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस प्रमेय हम कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABD में। यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे ABD, तो देखिए ये आप 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है 30 डिग्री ले रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या हो गया हमारा बेस है। क्या है हमारा बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू हमको पता है, परपेंडिकुलर की x/2 है, इसकी वैल्यू हमको पता है x है। तो हमको AB की वैल्यू निकालना, AD की वैल्यू निकालना है। तो AD का स्क्वायर जब करेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD हमको ज्ञात करना है, यानी कि AD क्या है बेस है, बेस ज्ञात करना है। AB हमको पता है यानी x² इक्वल टू BD हमको पता है, BD क्या है x/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा है। अगर इसको पक्षांतर कर लेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो x² माइनस x² अपॉन 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा AD की स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो ये 3x² अपॉन 4 हो जाएगा AD²। यहां तक का अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? देखिए जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये √3/2 x हो जाएगा AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या आ गई हमारी √3/2 x आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो देखिए AD भी पता चल गया, यानी AD भी पता चल गया और BD और AD भी पता चल गया। तो इन सब वैल्यूओं को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, 30 डिग्री यानी इस एंगल को, यहाँ देखिए फिगर बनाया, इस एंगल को हम कैलकुलेट करके चलेंगे। AB की वैल्यू हमारी क्या है x है, और BD की वैल्यू क्या है हमारी x/2 है, और AD की वैल्यू हमको पता चल गया।
√3/2x। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें तो ये कुछ नहीं है, आप लोगों को एकदम सिंपल फार्मूला लगाना है। देखिए इसी ट्रायंगल को हम अलग कर लेते हैं। ये एंगल यहाँ है, इस एंगल को अगर यहाँ हम लिख रहे हैं ए और ये डी और ये बी, तो देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस एंगल के सामने की जो भुजा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। देखिए ये वैल्यू जो दे रखी है हम उसको लिखते हैं। ए बी कितना दे रखा है, x दे रखा है। बी डी कितना दे रखा है, x/2 दे रखा है। और ए डी कितना दे रखा है, √3/2x दे रखा है। और देखिए इसमें हम अप्लाई करते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा जो होता था, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा, लंब देखिए ये होगा x/2 डिवाइडेड बाई लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, x। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1/2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे ही निकालेंगे cos 30 का, यानी cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का मान इस त्रिभुज से क्या आएगा, देखिए cos यानी आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, √3/2x डिवाइडेड बाई आधार बटा कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, x कैंसिल हो जाएगा, √3/2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। cos 30 भी निकल गया, अब tan 30 की वैल्यू निकालना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखेंगे त्रिभुज tan 30। tan 30 होगा लंब बटे आधार होगा। लंब क्या है इसमें, x/2, क्या हमारा x/2 डिवाइडेड बाई लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, यानी √3/2x। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। tan 30 लंब बटा आधार, ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3। यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू जो आएगी 1/√3। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 30 का वैल्यू निकालना है, आप लोगों को सिखा दिए। यहां से याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एक बार ये फिगर सेट कर लीजिए, आप वैल्यू निकालेंगे। ज्यादा लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को याद हो जाएगी। कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं, बेशक वो या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। देखिए अब हम आप लोगों को साइन 30, cos 30, tan 30 की वैल्यू निकाल के सिखा दिए हैं। अब 60 डिग्री की वैल्यू निकालना आप लोगों को बताएंगे। 60 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे। अब हमको इसी ट्रायंगल में देखिए 60 डिग्री आ दिया, यानी कि कोण बी को कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। इसी कोण से हम समझेंगे, तो इस 60 डिग्री के कोण से समझेंगे तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस परपेंडिकुलर में क्या है, एडी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एबी है, और बेस क्या हो गया, x/2 यानी बीडी। हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू कितना है हमारा, x है, कितना है हमारा, x है, और बी डी कितना है हमारा, x/2 है, और AD कितना है हमारा, √3/2x। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 60 डिग्री कैसे निकालते हैं। अब इसी ट्रायंगल में, यानी यहाँ ट्रायंगल देखिए, ये पार्ट यहाँ निकाल के रखते हैं, ये कितना है, 90 डिग्री है ये। अगर 60 डिग्री की वैल्यू
साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। √3/2x डिवाइडेड बाई, ये लंब हो गया, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हमारा? x, ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा √3/2। ये क्या आ जाएगा? साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। कहीं आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी ये सॉल्व करने में, तो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, साइन 30 की वैल्यू निकल गई, अब 60 की वैल्यू निकल गई। अब cos 60 की वैल्यू निकालते हैं। cos 60 की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसी ट्रायंगल में, cos थीटा बराबर क्या होता था हमारा? cos थीटा बराबर होता था आधार बटा कर्ण होता था। आधार हमारा क्या है? x/2 डिवाइडेड बाई x। x कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ 1/2 आ गई। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे tan 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? tan 60 की। तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है हमारा? √3/2x, √3/2x डिवाइडेड बाई लंब बटा आधार होता है x/2। ये होता था x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारी? √3 आ गई। यानी tan 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? √3 आ गई। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। tan 60 की वैल्यू हम निकाल लिए हैं √3। ऐसे ही देखिए 90 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू 90 यहाँ देखिए, यहाँ से आप लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायंगल यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कई मेथड है जो आप लोगों को हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल आसान ट्रिक है। देखिए, लेफ्ट हैंड रूल भी कहा जाता है, एक फार्मूला है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड रूल यानी कि आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये 1 2 3 4 5 है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आप देख रहे होंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ बना रहा हूँ, 45 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है। ये आप लोग समझ रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड रूल से हम बताएंगे। देखिए, जो साइन थीटा चलता है, साइन थीटा का जो वैल्यू चलता है वो क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है हमारा? क्लॉकवाइज। घड़ी कैसी चलती है? ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज चलता है। और जो cos थीटा जो चलता है वो क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे चलती है, इसके उल्टा, यानी ऐसे चलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा cos और क्लॉकवाइज के ऊपर चलेगा साइन। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। साइन और cos अगर लर्न है तो आप tan थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन cos, यानी कि साइन और cos का रेशियो जो होता है वो tan थीटा होता है। तो देखिए, इस हम फार्मूले से बताएंगे कैसे आपको लर्न करना है। जैसे देखिए, अगर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर ज्ञात करें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी चलती है हमारी। तो देखिए 30 डिग्री यहाँ है ना, तो यानी कि यहाँ देखिए दूसरे पे है, एक गैप है, यानी कि अंडर रूट में लिखेंगे 1/2 एक गैप है तो एक लिख लेंगे और उसको देखिए जितना का गैप होता है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी अंडर रूट में उसको लिखेंगे जितने का गैप है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। एक का गैप है हमारा तो ये अंडर रूट में लिख देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। ऐसे ही
देखिए ऐसे ही कॉस में चलेंगे, कॉस 30 डिग्री में अगर चलेंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 30 है यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, तो cos 30 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा ना, तो यहाँ 30 है, कितने का गैप है, 1 2 3 का, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये हमारी cos 30 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आएंगे, ये आप लोग समझ में आ गया होगा लेफ्ट हैंड रूल। इसके अलावा भी एक है फार्मूला जो आप लोगों को टेबल के तरह बना के आप लोगों को समझाएंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो थीटा की ये वैल्यू दे रखी है, क्या रखी है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दे रखी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इन सब को अंडर रूट देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिए 0 डिवाइडेड बाई 4 और इसको अंडर रूट करेंगे, ठीक है। फिर अंडर रूट यानी 1/4 कर देंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, 2 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। 3/4 कर देंगे, अंडर रूट के अंदर कर देंगे। फिर 4/4 कर देंगे। ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये साइन थीटा में हम निकाल रहे हैं, यानी साइन की वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 रखिए, जब अंडर रूट 0/4 है यानी 0, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 1/4 है, तो इसको जब अंडर रूट में लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 4 अंडर रूट 4 का यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 2 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/√2। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये साइन की वैल्यू कैलकुलेट होके हमारी आ गई। देखिए ये 0 डिग्री यानी साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलते हैं और कॉस में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के तरफ चलते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे, कॉस में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे और साइन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलेंगे। जो वैल्यू 90 डिग्री में साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू 1 है तो वो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। ये समझ में आ रहा होगा। cos 30 √3/2, 45 1/√2। ये समझ में आ रहा होगा। cos 45, cos 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी, cos 60 की 1/2 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा। cos 90 की वैल्यू 0, क्योंकि हम अभी बताए थे साइन का जो वैल्यू है दिया हुआ है, साइन 0 अगर हो रहा है, 0 की वैल्यू 0, तो वो लेफ्ट हैंड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो cos की वैल्यू हो जाएगी। देखिए उल्टा हो गया। साइन और cos का ही रेशियो क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। यानी यहां देखते हैं, लिख देते हैं आप लोगों को। tan में वो होगा 0, 30, 45, 60 और 90। यहां तक समझ में आ रहा है। तो tan क्या होता है, साइन बटा cos होता है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, यानी 0/1 यानी 0। यहां तक समझ में आ रहा है।
यहाँ देखिए दोनों वैल्यू लिखी हुई है, साइन और कॉस की वैल्यू लिख दी गई है। कॉस की वैल्यू लिख दी गई और साइन। tan 30 की वैल्यू यहाँ से देखिए tan 30 के निकालने में देखिए इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या आ गई √3। ऐसे ही tan 45 डिग्री का अगर निकालेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यही है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा यानी √3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों का रेशियो जब निकलेगा 1/0 है और 0/1 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कई जगह आप लोग देखते होंगे इन्फिनिटी लिखा जाता है, यानी ये वाला सिंबल लिखा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको हम बता नहीं सकते कि क्या वैल्यू होगी उसकी। तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा। इसी पे हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बिल्कुल इजी रहेगा। जैसे बता दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में Q समकोण है, PQR में Q क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसमें PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और PR की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पूछ रखा है एंगल QPR का वैल्यू क्या है। देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। यानी एंगल QPR, यानी इस एंगल को हम लोग कैलकुलेट करें। ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी P की, आप कैलकुलेट करके क्या करेंगे। PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखिए 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लेंगे, उसको कोण आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा। कर्ण क्या है हमारा? PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PRQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू निकालना है, PQ कितना दे रखा है हमारा? PQ 3 का स्क्वायर प्लस RQ का कितना होगा? 6 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 36, ये 45 आ जाएगा। यानी 9 प्लस 36 45, यानी कि PR स्क्वायर की वैल्यू 45। तो जब इसको अंडर रूट में लेंगे तो PR इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 45। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जहां से कैलकुलेट कर लेंगे 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब 3 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45, यानी 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये आ गई हमारी PR की वैल्यू आ गई हमारी, ये 3 अंडर रूट 5 आ गई हमारी वैल्यू। और कोण QPR की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ साइन थीटा ले लेंगे, साइन P इक्वल टू निकाल लेंगे
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी 6/3 √5 हो जाएगा। ये काट लेंगे तो ये आ जाएगी 2/√5 आ जाएगा। साइन यानी पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/√5 आ जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में Q समकोण है, PQR में Q क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री। इसमें PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पूछ रखा है एंगल QPR का वैल्यू क्या है। देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, यानी एंगल QPR, यानी इस एंगल को कैलकुलेट करें। ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी P की, आप कैलकुलेट करके क्या करेंगे। PQ की वैल्यू दे रखी है, PQ की 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लेंगे, उसको कोण आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा। कर्ण क्या है हमारा, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PRQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू निकालना है, PQ कितना दे रखा है हमारा, PQ 3 का स्क्वायर प्लस RQ का कितना होगा, 6 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 36, ये 45 आ जाएगा, यानी 9 प्लस 36 45, यानी कि PR स्क्वायर की वैल्यू 45। तो जब इसको अंडर रूट में लेंगे तो PR इक्वल टू आ जाएगा √45। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 45 को अगर लिखेंगे तो 3 × 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, ये अंडर रूट में है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 3/5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब 3 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 3/5 हो जाएगा। ये आ गई हमारी PR की वैल्यू आ गई हमारी, ये 3/5 आ गई हमारी वैल्यू। और कोण QPR की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ साइन थीटा ले लेंगे, साइन P इक्वल टू निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी 6/3 हो जाएगा। ये काट लेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। साइन यानी P की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/5 आ जाएगी। अभी तक आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को बताया ट्रिग्नोमेट्री का,
तो साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं ये बता दिए। आप लोगों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं, एक बार अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखिए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, कहीं दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ कोण बी की जो वैल्यू पूछ रखा है यही हमको निकालना है। इसमें देखिए कुछ वैल्यू दे रखी है, साइड दे रखे हैं, उसको हम ज्ञात करना है। देखिए जैसे कोण त्रिभुज ABC में कोण A = 90 डिग्री दे रखा है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। AB क्या है हमारी ये है, यानी कि AB क्या है हमारा बेस है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और AC कितना दे रखा है हमारा √2√3 दे रखा है। AC कौन सी हमारी AC ये है हमारी, यानी कि परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल में क्या है AC हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। तो AC कितना दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर दे रखा है। अरे यहाँ से हमको ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण भी निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने का फार्मूला आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर कर्ण निकाल सकते हैं तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे, वहाँ कर्ण निकाल लेंगे। अगर साइन कॉस टेन पूछता है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमको सिर्फ पूछा है थीटा की वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि कोण बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ये रिलेशन किस कोण में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टेन में आता है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। ये देखिए बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी कि आधार दिया हुआ है और लंब दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि हमारा कोण बी ज्ञात करेगा। देखिए कोण बी के सामने की भुजा क्या होगी हमारे लंब होगी, यानी कि हमको क्या दे रखा है लंब दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा लंब दे रखा है। और ये बेस क्या है, यानी कि ये कोण अटैच है, यानी कि ये बेस दे रखा है, यानी कि ये आधार दे रखा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये आधार कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देखिए आधार और लंब दिया है, यानी लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan थीटा में आता है। तो हम लगाएंगे tan B = क्या होता है हमारा लंब बटा आधार। क्या होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। यहाँ देखिए लंब पता है, आधार पता है, लंब पता है, तो दोनों का रिलेशन क्या होता है tan में आता है, यानी कि tan B, यानी कि थीटा निकालना है यहाँ से। तो एंगल B है, यानी कि एंगल क्या है B है। लंब कितना दे रखा है हमारा 2√3 डिवाइडेड बाई, देखिए आधार कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। यानी कि जब इसको कैलकुलेट करें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, √3/3 आएगा। अब इसी को हमको सेट करना है। ये तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा, तो इसको सेट करेंगे। इसको ऐसे सेट करेंगे कि कोई वैल्यू निकल के आए। √3 यहाँ देखिए √3 डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 ये लिख सकते हैं। यानी कि √3 का गुणा √3 से अगर कर दें तो हमको 3 के बराबर हो जाएगा। ये आप लोग वर्गमूल वाले चैप्टर में पढ़ें। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√3 हो जाएगा। tan B = 1/√3, tan B = कितना आएगा 1/√3। अब tan के फार्मूले में ही आप लोगों को जो चार्ट आप लोगों को समझाए हैं, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री में ये 1/√3 किस में आता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे याद करना है, उस तरह से याद करेंगे। यानी कि tan B = 1/√3, दिमाग लगाइए, बिल्कुल एकदम आसान है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan B = 1/√3 ये वैल्यू है। तो tan में कौन सी ऐसी वैल्यू आती है, यानी कि इस डिग्री पे 1/√3 होता है। ये 30 डिग्री को 1/√3 वैल्यू आता है, यानी कि कोण जो B
बराबर आएगा 30 डिग्री आएगा। हमको यही ज्ञात करना था। देखिए कोण बी की मान ज्ञात करना था, तो कोण बी का मान हमारा कितना आया 30 डिग्री आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को यहाँ तो कोण भी पूछ रखा है, इसके साथ अगर पूछ रखेगा कर्ण, तो आप कर्ण भी पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कोण और भुजा दोनों साथ में पूछता है, तो आप इससे निकाल लेंगे। और जो चार्ट है वैल्यू का, उसको आप याद भी कर सकते हैं और आसानी से प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।